राजा बलि के द्वार पर आया। जैसे सिंह द्वार पर पहुंचे, राजा बलि ने आते हुए देखा छोटे छोटे बामन है, छोटा छोटा उनका स्वरूप है। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, बाम भगवान मन को देखा, द्वार पर आए और द्वार पर आकर के स्वागत किया है कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन् किं करवामृते ब्रह्मर्षीणां तपसाक्षात् मन्ये त्वयैव पुरधरम्। राजा बलि आए, वामन देव का स्वागत किया। कहा गुरुदेव, आप एक चक्रवर्ती सम्राट के द्वार पर आए हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ, इसलिए बताओ ना आप क्या चाहिए। भगवान वामन कहते हैं कि राजा, मैं तो बड़ा संतोषी हूँ। राजा बलि ने कहा कि गुरुदेव, आपका स्वरूप ऐसा लगता है जैसे ही संसार के जितने भी बड़े बड़े संत महात्मा हैं, उन्होंने यदि कोई पुण्य अर्जित किया हो तो ऐसा लगता है वो सब आपके अंदर बैठा है। आप तपस्वी लगते हैं, रोज अग्निहोत्र करते होंगे, भगवान का पूजन करते होंगे, वहां तुमको गव्य की आवश्यकता पड़ती होगी, दूध दही घी, क्योंकि भगवान का स्नान तो इन्हीं से होता है। तो कहा वो जैसे आप छोटे छोटे हैं ना, ऐसी कोई छोटी छोटी गौ आपको दे दो, गाय आपको दे दो, उसके गव्य से खूब भगवान को आप नहलाना, खूब उनकी सेवा करनी। या जैसे छोटे छोटे आप हैं, ऐसी कोई छोटी छोटी बहू आपको दे दो। भगवान बाबा ने कहा कि राजा, मुझे न तो गौ चाहिए और न मुझे बहू चाहिए, मैं तो यहाँ तुझसे कुछ मांगने आया। तेरा बहुत नाम सुना था, और तेरा ही नहीं, तेरे पूर्वजों का भी बहुत नाम सुना है। बचस्तवे तक जनदेव सुनितम कुलोचितम धर्मयुतम यशस्करम यस्य प्रमाणं भृगवः सांपराये पितामह कुल वृद्ध प्रशांत। कहा कि बनी, तेरे प्रपितामह कौन? हिरण्यकश्यपु के हिरण्यकश्यपु के वंश में इसका जन्म हुआ है। तो कहा तेरे प्रपितामह हिरण्यकश्यपु भले ही भगवान विष्णु से बैर रखते हो, लेकिन दैत्य गुरु शुक्राचार्य के अनन्य भक्त थे। तेरे पितामह प्रहलाद भगवान के ऐसे प्रेमी थे जिन्होंने जड़खंभ से भगवान को नरसिंह बना करके प्रकट करा दिया था। तेरा पिता विरोचन बड़ा दानी। राजा बलि के अंदर भाव आया है, छोटे छोटे अब मेरी 3 पीढ़ियों को जानते हैं, इसका मतलब ये कोई सामान्य नहीं है। तो कहा गुरुदेव बताओ ना क्या चाहिए। कहा कि राजा जो मांगूंगा वो देगा। कहा गुरुदेव आप मांग के तो देखिए, चक्रवर्ती सम्राट के द्वार पर आप आए हैं। बोले सोच ले, बोले हाँ सोच लिया। कहा गुरुदेव मेरे प्राण निकल जाए, लेकिन अपने वचनों से मैं मुकरने वाला नहीं हूँ कि तुमने मेरी 3 पीढ़ियों का वर्णन किया है, इसका मतलब आप मेरे संपूर्ण कुल को जानते हैं। कहा गुरुदेव जो मांगोगे मैं दूंगा। भगवान वामन ने पल नहीं लगाया। कहा कि राजा, तस्मात् तत्तो महीनी शत वृणेहं वरदर सभा पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र संवितानि पदा मम।
कहा कि राजा मुझे 3 पग पृथ्वी चाहिए, और उसमें भी शर्त ये है कि अपने पैरों से नापूंगा। राजा बोले, ठहाका मार करके हंसने लगा। कहा गुरुदेव क्या मांग रहे हो? 3 पग पृथ्वी? अरे आप एक चक्रवर्ती सम्राट के द्वार पर आए हैं। यदि आप कहते हैं कि एक राज्य मुझे दे दे तो मैं वो आपको समर्पित कर देता। आप क्या मांग रहे हैं? 3 पग पृथ्वी, और वो भी अपने पैरों से नापेंगे। छोटे छोटे तो आप हो, छोटे छोटे आपके पैर हैं, उन पैरों से आपने 3 पग पृथ्वी नाप भी ली तो न तो वहां आप कोई कुटिया बना सकते हो, न वहां आप कोई गौशाला बना सकते हो। कहा गुरुदेव उस 3 पग पृथ्वी का करोगे क्या? सुधे जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान वामन ने कहा कि राजा दिया है, दूंगा तो अवश्य, लेकिन आपकी इच्छा हो तो मैं अपने पैरों से नापू। कहा कि राजा नापूंगा तो अपने ही पैरों से। तब तक आए शुक्राचार्य जी, राजा बलि की गुरु। कहा करे राजा ये कौन है? राजा बलि ने कहा कि गुरुदेव देखो ना, कोई ब्राह्मण कुमार आए हैं, मुझसे 3 पग पृथ्वी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि अपने ही पैरों से नापेंगे। ये तो छोटे 3 पग पृथ्वी का ये करेंगे क्या? इसलिए आप भी इनको समझो ना, क्योंकि आप भी ब्राह्मण हैं, ये भी ब्राह्मण है, और ब्राह्मण ब्राह्मण की बात जल्दी समझता है। तो जैसे ही देवता गुरु शुक्राचार्य आए, भगवान को निहारा, शुक्राचार्य तो समझ गए। कहा कि राजा तूने इनको वचन तो नहीं दिया? कहा गुरुदेव वचन तो दे चुका हूं। कहा तुझे पता है कौन है? राजा बलि ने कहा कौन है? तो शुक्राचार्य जी ने भगवान का परिचय दिया कि ये सबे रोचने साक्षात, ये सबे रोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्यय कश्यपाददितिर्जातो देवानां कार्य साधका। कहा हे विरोचन नंदन, तेरे द्वार पर ही कोई ब्राह्मण नहीं आया है, तुझे पता ये कौन है? भगवान विष्णुरव्यय, तो साक्षात भगवान तेरे द्वार पर आए हैं याचक बन करके, और 3 पग पृथ्वी इसलिए मांगी है त्रिलोकी को नाप लेंगे, और जब तेरे पास कुछ नहीं बचेगा तो भूतो गति ही नरक में डाल देंगे। अब तुझे पता है क्यों आए हैं? देवानाम कार्य साधका, ये अवतार तो देवताओं की कार्य की सिद्धि के लिए हुआ है, क्योंकि स्वर्ग की सत्ता दैत्यों के हाथ में है, तो वो सत्ता कैसे वापस मिलेंगे? इसलिए कहा कि मना कर दे। राजा ने कहा कि गुरुदेव जब मेरे द्वार पर करोड़ों ब्रह्मांडों का मालिक याचक बनकर के आया है, जिसने मुझे सब कुछ दिया है, अगर वही मांगने आया है तो फिर मैं अपने वचन से मुकर कैसे सकता? शुक्राचार्य जी समझ गए ये मानने वाला नहीं है। तुरंत अपनी पत्नी विंध्यावली को आवाज लगाए, जल की झाड़ी लेकर के आओ, यह संकल्प करना है। जल की झाड़ी लेकर के आओ तो शुक्राचार्य जी उस जल की झाड़ी के मुख पर बैठ गए, ताकि जल बाहर नहीं आएगा तो संकल्प नहीं होगा, और संकल्प नहीं होगा तो मेरे यजमान का अकल्याण नहीं होगा। भगवान समझ गए शुक्राचार्य जी यहाँ काम होने नहीं देंगे। तो पास में कुजा का आसन पड़ा हुआ था, भगवान ने वहां की एक सीख निकाली और उस जल की झाड़ी के अंदर सीख को डाला, और शुक्राचार्य जी वहां आंख से बाहर देख रहे थे, और जैसे ही वो सीख अंदर गई तो शुक्राचार्य जी की आंख के अंदर ही पहुंच गई, और उसी क्षण शुक्राचार्य जी का एक बाजार बंद हो गया, एक आंख फूट गई, एकाक्षी हो गए। असहनीय वेदना जब शुक्राचार्य जी को ही, उस जल की झाड़ी से बाहर आए, भगवान को मौका मिला, तुरंत हाथ में जल लिया। राजा बलि से कहा कि राजा मैं संकल्प पढ़ रहा हूं, तो ये बता क्या मनोरथ रखना चाहता है, किस लिए तू ये दान दे रहा है? राजा बलि ने कहा तो प्रभु
यदि संकल्प में कुछ बोलना आवश्यक है, इतना कह देना मेरी इस दान से। श्री कृष्णार्पणमस्तु। नारायण समर्पये। मेरे इस दान से मेरा प्रभु प्रसन्न हो जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने तुरंत संकल्प किया और वामन से विराट बन गए। तो त्रिलोकी को नापना प्रारंभ किया तो एक पैर पहुंच गया ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी ने दर्शन किए भगवान के चरण के, कमंडल से जल निकाला तो पाद प्रक्षालन किया। वही जल जब धरती पर आया तो गंगा के रूप में परिणत हुआ है। और एक पैर से भगवान ने नीचे के लोगों को नाप लिया। और तीसरा पग जब रखने के लिए नहीं हुआ तो भगवान ने राजा बलि को ही बांध दिया पाश में। कहा कि राजा, तूने तो 3 पग का वचन दिया था, संकल्प किया था, अब बता मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं। 2 पैरों में त्रिलोकी नाप ली भगवान ने। उस समय राजा बलि के अंदर भाव आता है कि भगवान का जो विराट स्वरूप है, इस विराट स्वरूप में सब कुछ देख रहा हो, अपने परिवार को, अपने राज को, अपने कोष को, लेकिन अपने आप को कहीं नहीं देख रहा। तो भगवान से कहा कि प्रभु, मैं अपना तीसरा वचन भी निभाऊंगा, लेकिन पहले ये तो बताओ कि दानी बड़ा होता है या दान लेने वाला बड़ा होता है। भगवान ने कहा कि राजा, बड़ा तो दानी होता है। कहा कि प्रभु, यहाँ तो उल्टा है, दानी हो गया छोटा और याचक हो गया बड़ा। भगवान ने मैं समझा नहीं। कहा कि प्रभु, आज तक मैंने इतना बदलते हुए किसी को देखा नहीं है कि दान लेने के बाद इतना बदल गया हो। भगवान ने कहा मैं कुछ समझा रही। तो कहा कि प्रभु, अपने आप को तो देखो, जब द्वार पर आए थे तब छोटे थे और दान लेने के बाद विशाल हो गए। तो तब भगवान ने अपने आप को देखा, तो भगवान तो वामन से विराट बने हुए। कहा प्रभु, जिस स्वरूप में आए थे उसी स्वरूप में यदि आप प्रकट होंगे तो मैं अपना तीसरा वचन भी निभाऊंगा। तो पुनः भगवान विराट से वामन बने और राजा बलि से कहा कि राजा, आप बता तीसरा पग कहाँ रखो। राजा बलि ने कहा कि प्रभु, जब आप विराट बने ना, वहां मैंने अपने परिवार को देखा, अपनी पत्नी को देखा, बच्चों को देखा। जब आपने मेरा सब कुछ ले लिया फिर मुझे क्यों छोड़ा। इसलिए कहा प्रभु, आज मैं अपने आप को भी आपको समर्पित कर रहा हूं। और तुरंत भगवान का चरण उठाया। पदम तृतीयम कुरुशीर्षणि में निजम। भगवान का वो चरण उठा करके राजा बलि ने अपने सिर पर रखा है और अपने आप को भगवान को समर्पित किया। भगवान ने तुरंत राजा बलि को हृदय से लगा दिया। कहा कि राजा, तूने मुझे इतना कुछ दिया है, इसलिए मैं भी तुझे कुछ देना चाहता हूँ। कहा क्या देना चाहते हो। कहा जाओ सकल लोक में, वहां का राज्य तू संभाल। तो राजा बलि चलने लगे, कुछ दूर गए फिर वापस आए। भगवान ने कहा कि राजा, क्या जाने की इच्छा नहीं है। राजा बलि ने कहा कि प्रभु, जाने की तो आपकी आज्ञा है, लेकिन ये तो बताओ इस स्वरूप का मुझे दर्शन दोबारा कब मिलेगा। भगवान ने कहा, जब तू मुझे इतना कुछ दे सकता है तो क्या मैं तेरे लिए अपना ये स्वरूप नहीं दे सकता। इसलिए कहा कि जाओ सुतल लोक में, जिस भी दरवाजे से बाहर आएगा वहां द्वाढ़ीवान के रूप में मैं मिलूंगा, द्वारपाल के रूप में मैं मिलूंगा। तो आगे आगे पहुंचे राजा बलि और पीछे पीछे भगवान को भी जाना पड़ा। 4 महीने हो गए। भगवती लक्ष्मी के अंदर भाव आया, भगवान कहाँ चले गए। तो एक दिन नारद जी आए, नारद जी से पूछा कि प्रभु कहाँ है। नारद जी ने कहा मांगने गए थे और वहीं बंधन में पड़ गए। वो सारी घटना सुनाए। सुतल लोक में गई और राजा बलि को वहां भैया 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 कह करके पुकारने लगे। राजा बलि के अंदर भाव आता है, मेरी तो कोई बहन ही नहीं है, ये मुझे भाई कहने वाली कौन है। दौड़ दौड़ जैसे बाहर आए तब तक भगवती लक्ष्मी ने साड़ी का पल्लू फाड़ लिया और जाते ही राजा बलि के हाथ में बांध दिए।
सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, राजा बलि ने देखा इसने मुझे रक्षा सूत्र बांधा है, तो मुझे भी इसको कुछ देना चाहिए। कहा कि बहन, तुमने मुझे भाई बनाया है, बताओ ना तुम्हें क्या चाहिए। भगवती लक्ष्मी कहती हैं कि भैया मेरे पास सब कुछ है, लेकिन केवल उनकी कमी है। इनकी तो डोडियावान की ओर इशारा किया। राजा बलि के अंदर भाव आता है तो साक्षी तो भगवान है, कहीं ऐसा तो नहीं है ये लक्ष्मी यहाँ मेरी बहन बन करके आए हो। तुरंत चरणों में लेट गए और तब भगवान को, भगवती लक्ष्मी को समर्पित किया है। इसलिए तो तब से रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं और मंत्र भी वही पढ़ते हैं। ये न बद्धो बले राजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वां प्रतिपदनामि रक्षेमांचल। इस प्रकार से भगवान ने राजा बलि पर कृपा की है। आगे यहाँ मनमंत्रों की चर्चा है, प्रलयों की चर्चा है, नित्य प्रलय, आत्यंतिक प्रलय, प्रलय और महाप्रलय। और इसी के साथ यहाँ भागवत जी की अष्टम स्कंद को विराम, नवम स्कंद में प्रवेश। यहाँ नवम स्कंद में दो वंशों की चर्चा है, सूर्य वंश और चंद्र वंश। तो सूर्य वंश में भगवान राम आए और चंद्र वंश में भगवान कृष्ण आए। लेकिन दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। राम कृष्ण दो एक हैं, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विषय। भगवान राम के जीवन में गांभीर्यता और भगवान कृष्ण के जीवन में चपलता है। इसलिए भगवान राम ने जो किया वो हमको भी करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने जो कहा हमको वो करना चाहिए, कि भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है और भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। संसार के संबंध कैसे निभाने जाए ये भगवान राम ने बताया। पिता के साथ कैसे रहना है, पत्नी के साथ कैसे रहना है, भाई के साथ कैसे रहना है, माँ के साथ कैसे रहना है, समाज के साथ कैसे रहना है, ये राम ने सिखाया है। सूर्यवंश इतना बेहद है। सुखदेव जी कहते हैं मैं 100 वर्षों तक भी इसकी चर्चा करूंगा तब भी सूर्यवंश की चर्चा पूर्ण नहीं हो सकती। और सूर्यवंश की विशेषता रही है, बिना पुत्र कामेष्टि यज्ञ के सूर्यवंश में किसी भी राजा के यहाँ संतान नहीं आया। सबको यज्ञ करना पड़ा और यज्ञ के बाद ही उनके जीवन में पुत्र की प्राप्ति हुई है, संतान की प्राप्ति हुई। ज्यादा विस्तार से तो हम भी नहीं कहेंगे क्योंकि समय हमको भी उतना आदेश नहीं देता है। सुखदेव जी ने भी बहुत संक्षिप्त सुनाया और 3 तो वैसे भी बच गए। कथाएं बहुत हैं, तो संक्षिप्त में सूर्यवंश की चर्चा को सुनिए। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म है। ब्रह्मा के बेटा मरीच, मरीचि के बेटा मरीच के बेटा हुए हैं कश्यप, और कश्यप के बेटा हुए हैं देवस्वान सूर्य। और यहीं से सूर्यवंश का विस्तार हुआ है। देवस्वान सूर्य के बेटा हुए हैं श्राद्ध देव मनु, श्रद्धा नाम की इनकी पत्नी। संतान नहीं थी तो वशिष्ठ बाबा को बुलाया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, लेकिन वहां बेटे की जगह बेटी हो गई। चाहते थे बेटा हो जाए लेकिन बेटी आ गई, नाम रखा इला। श्राद्ध मनु के अंदर भाव आया, गुरुदेव के मंत्र उल्टे कैसे हो गए। दौड़े दौड़े गए, कहा गुरुदेव मैंने तो पुत्र की कामना की थी, मेरा बेटा आएगा राजपीठ पर बैठेगा, यहाँ तो बेटी आ गए, आपके मंत्र उल्टे कैसे हो गए। वशिष्ठ बाबा ने कहा मेरे मंत्र उल्टे नहीं हुए हैं, तेरी पत्नी ने ये कामना रखी थी जिसमें मैं संकल्प पढ़ रहा था, उसमें मैंने कहा था अपनी अपने मन में कामना रखो, क्या चाहते हो, किस लिए ये कर्म कर रहे हो।
तुम्हारी पत्नी ने उस समय बेटी की कामना रखी थी, इसलिए बेटी आ गई। इसलिए प्रातःकाल जब देखते होंगे आचार्य लोग संकल्प पढ़ते हैं, उस समय आपका नाम, आपका गोत्र बोलते हैं। किस लिए बोलते हैं? इसलिए तो बोलते हैं कि आप जो ये कर्म कर रहे हो किस लिए कर रहे हो, और आपके बदले आचार्य वहां सारी मनोकामना भगवान को कहते हैं कि प्रभु इसलिए ये कर्म किया जा रहा है। कौन कर रहा है? तो अमुक गोत्रोत्पन्न, आपका गोत्र, आपका नाम, आपका गांव, सब आपकी राशि का उच्चारण वहां पर किया जाता है। क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है ऐसा दर्पण है, शीशे के सामने खड़े हो जाओ तो क्या दिखता है? जैसा स्वरूप आपका होगा वैसे ही स्वरूप शीशे के अंदर से दिखता है। तो सनातन धर्म ऐसा दर्पण है, जैसा आप देखोगे वैसा ही प्रतिबिंब आपको दिखाई पड़ता है। इसलिए संकल्प में जो मनोकामना रखोगे, सम्यक कल्पना यदि संकल्प, वही मनोकामना पूर्ण होगी। तो कहा तुम्हारी पत्नी ने बेटे की कामना रखी तो बेटी हो। तो कहा कि बाबा मैं तो बेटा चाह रहा था। बोल चिंता मत कर, तो वही इला नाम की कन्या उसको सुद्युम्न नाम का बालक बनाते। ये सुद्युम्न पहुंचे इलावर्त खंड में, जिस इलावर्त खंड को भोले बाबा ने श्रापित कर रखा है, कीर्त कर रखा है कि यहाँ जो भी पुरुष आएगा वो स्त्री होने में चला जाएगा। क्योंकि एक बार भगवती पार्वती भगवान शंकर के साथ हास प्रयास कर रही थी, और उस समय ऋषि लोग आए तो भगवती पार्वती को बड़ी लज्जा आए। भोले बाबा से कहा कि बाबा आपका दरबार नित्य खुला रहता है, जब जिसकी इच्छा वो चला आता है। तो भोले बाबा ने कहा चिंता मत कर, आज के बाद जो भी यहाँ पुरुष आएगा वो सब स्त्री होने में चले जाएंगे। तो ये सुद्युम्न गया, जिस घोड़े पर बैठ करके गया वो घोड़ा वहां जाकर के घोड़ी बन गया। ये सुद्युम्न वहां जाकर के पुनः स्त्री बन गया, इला के रूप में परिणत हो गया। तो उस इला पर वहां चंद्रमा के पुत्र हैं बुद्ध, तो बुद्ध की दृष्टि पड़ी, नेत्र मिले तो प्रेम हो गया, दोनों ने विवाह कर लिया। और कालांतर में इनके यहाँ एक बेटा भी आ गया जिसका नाम है पुरुरवा। फिर वापस आए तो श्राद्ध दिन उन्होंने फिर वो दृश्य देखा, विचार किया बेटा, फिर बेटी बन गई। बाद में तो भोले बाबा की आराधना हुई, भोले बाबा ने भी 3 महीना बेटा 3 महीना बेटी बनाया। फिर माँ जगदम्बा की आराधना की, तब जाकर के पुनः सुद्युम्न के रूप में परिणत हुए हैं। लेकिन उसके बीच में श्राद्ध देव मन के अंदर भाव आता है, मुझे तो ऐसी संतान चाहिए जो मेरी पीठ को संभाले, मेरी प्रजा को देखे। तो तप किया, तप करने के बाद इनके यहाँ 10 बेटा आए। इच्छा को नृग शर्याति दिष्ट धृष्ट करो सकाम, नरिष्यन्तं प्रशघ्रं च नभगं च कविं विभो। ये 10 बेटा, इच्छा को नृग शर्याति दिष्ट धृष्ट करो नरिष्यन्त प्रशघ्र नभग और कवि, ये 10 बेटा है। और इनके द्वारा यहाँ सूर्य वंश का खूब विस्तार हुआ है। सुखदेव जी कहते हैं सरयात नाम के जो बेटा है इनकी बेटी हुई सुकन्या, और जिन सुकन्या ने चवन ऋषि के नेत्रों को फोड़ दिया था धोखे से। चवन ऋषि ध्यान में बैठे थे, समाधि में थे, शरीर में दीमक लग गए तो केवल नेत्र ज्योति दिख रहे थे। और यहाँ सुकन्या को लगा कि कोई जुगनू है, उनको पकड़ने के लिए एक लकड़ी उठाए, और जैसे ही वो लकड़ी वहां उन जुगनों पर उनका स्पर्श किया तो चवन ऋषि के नेत्र फूट गए थे। वहां से जब रक्त की धारा बहने लगी उस समय सुकन्या के अंदर भाव आया, यहाँ से तो रक्त बह रहा है। वो मिट्टी हटाए तो देखा तो वहां ऋषि बैठे हैं। तो बाद में अपने पिता से कहा इनके नेत्रों को मैंने फोड़ा है, तो इनके साथ मैं विवाह करूंगी, इनकी सेवा मैं करूंगा। तो बाद में अश्विनी कुमारों के द्वारा उनको नवयौवन मिल गया था, वो बात अलग है। लेकिन अपनी इस गलती का स्वयं समाधान किया है भगवती सुकन्या ने। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित सरयात जी के वंश में ही आगे चल करके राजा हुए हैं जिनका नाम है रेवत। और रेवत के 100 बेटा थे, और 100 बेटों में से सबसे बड़े हैं ककुदमी जी, और जिनकी बेटी हैं रेवती, और जिन रेवती का विवाह भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के साथ में हुआ है। आगे इन्हीं के वंश में
नभग हुए हैं नवक के बेटा, नाभाग हुए हैं और नाभाग के यहाँ अम्बरीश जी का जन्म है, जो भगवान के अनन्य प्रेमी हैं। अष्टयाम सेवा करते हैं, चक्रवर्ती सम्राट है, लेकिन भगवान के लिए जब प्रसाद बनाते हैं तो अपने आप बनाते हैं। विचार कीजिए, जो राजा हो उसके यहाँ सेवक कितने होंगे, लेकिन जब जब धर्म की बात आए तो वहां अपने आप लगे। हम क्या करते हैं, हमको एक गिलास पानी भी चाहिए होगा तो अपने आप नहीं जाएंगे। हाँ, वहां भी ऑर्डर देते हैं। ये केवल आपकी बात नहीं कर रहा हूं, हम लोग भी हैं, अपने आप नहीं करें। लेकिन वो चक्रवर्ती सम्राट हैं, जब पूजा पाठ का समय आता है तो भगवान के लिए स्वयं चाकी पीसते हैं। हमारे घर पर पलचन और वंचन वही पीस रहे हैं। कौन? अम्बरीश जी। मन में भाव आता है, सेवक न जाने किस स्वरूप में होगा, कैसा होगा, तो अपने आप सेवा करते हैं। तो एक दिन चाकी पीस रहे थे, शरीर पसीने से एकदम लथपथ हो गया। भगवान ने वो दृश्य देखा, मेरा भक्त अब मेरे लिए कितनी सेवा कर रहा है। भगवान तुरंत आए, अमरीश के पीछे खड़े हो गए, अपना पीताम्बर भगवान ने उठाया और उसको हिलाने लगे। अम्बरीश के शरीर पर ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। मन में भाव आया, अभी तो इतनी गर्मी लग रही थी, अचानक ये शीतल मंद सुगंध हवा कहां से चलने लगी। तो पीछे मुड़ करके देखा तो वहां तो भगवान खड़े हैं। कि सवे मनु कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, करो हरेर मंदिर जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदय। ये स्थिति है अम्बरीश की। अष्टयाम सेवा करते हैं। भगवान को देखा, खड़े हुए, कहा प्रभु ये क्या कर रहे हो, सेवा तो मुझे आपकी करनी चाहिए, आप यहाँ मेरी सेवा कर रहे हो, आप बाहर क्या देख रहे हो, क्या है वहां? हाँ तो बाहर ही चले जाओ, फिर बाहर ही चले जाओ। देखो हमारे यहाँ श्रोताओं की भी चर्चा है। कल हमारे आचार्य जी कहाँ गए, सती जी, कल ठीक कह रहे हैं कि कुछ लोग कथा सुनने आते हैं और कुछ लोग केवल देखने आते हैं और कुछ लोग केवल कमियां निकालने आते हैं। ये सत्य है और इस समय वो दिख रहा है। आप वहां उनको देखने आए हैं कि कथा सुनने आए हैं? आप सुनो या ना सुनो, हमने तो सुनाना है, क्योंकि सामने सच्चा श्रोता हनुमान वो झंडा है। कोई सुने या ना सुने, हनुमान जी तो सुन रहे हैं, लेकिन ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। हमारे यहाँ भागवत जी के लिए कहा है कि श्लोकार्धम, आधा श्लोक भी कानों में चला गया और उसको हमने उतार दिया तो वही कल्याण करने वाला है। कथा को सुन रहे हैं, मन कहीं लगा दिया तो कथा क्या समझ में आए। कल तक तो हम कह रहे थे यहाँ बहुत अच्छे श्रोता है, जब बैठे हैं तो बस कथा को सुन रहे हैं, लेकिन आज ये दृश्य जो अभी दिखा, पल मात्र का, यही तो प्रलोभन होता है संसार में फंसाने का। सुखदेव जी की परसों ने चर्चा सुनाई थी, प्रलोभन मिलता है, माया इस जीव को जकड़ लेती है और इस समय आप वहां फंस गए। श्रोता हैं तीन प्रकार के, एक है श्रोता, एक है सोता, एक है सरोता। श्रोता वो है जो घर से एक भाव लेकर के आया है, जाऊंगा कथा सुनूंगा और अपना आत्म कल्याण करूंगा। और एक है सोता, घर में तो नींद आती नहीं कि नाती पोते बच्चे खूब परेशान करते होंगे, उसमें भाव आता होगा वहां जाएंगे 2.5-3 घंटे जितना भी समय मिले आराम से सोए। हम तो कहते हैं सो जाओ चलेगा,
लेकिन बगल वाला परेशान नहीं होना चाहिए जो कथा सुन रहा है, नहीं तो उसका पाप भी आप लेकर के जाओ और आपका पुण्य वो लेकर के चला जाए। और तीसरा है सरौता। तो सरौता देखा है? नहीं देखा? आधे से सुपारी काट दे, तो उसके अंदर ये भाव नहीं रहता मुझे कथा सुननी है, नहीं। वो तो केवल इस भाव से आता है, अरे साहब वहां जाकर के देखें तो सही पांडाल कैसे बना है, हाँ? कथा कैसे कर रहा है, वो वक्ता कैसा होगा, वहां जो ब्राह्मण बैठे हैं वो कैसे होंगे। वो तो आकर के कमियां निकालेगा। अरे साहब आपको ये मंच तो ऐसे बनाना चाहिए था, आपको तो वहां ऐसे बैठना चाहिए था। अपने आप करेगा कुछ नहीं, लेकिन कमियां को निकालेगा। तो वो है सरौदा। तो आप लोग कौन सी श्रेणी में आते हैं तो आप लोग स्वयं आपको पता होगा। फिर हम तो कहते हैं कि नंबर एक का श्रोता बन करके आओ। ऐसे आप लोग भी बहुत अच्छी कथा सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है, कि नंबर एक का श्रोता बस कल्याण हो जाए। तो सवै मानो कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णन। राजा अम्बरीश भगवान को जब देखता है एकदम खड़ा हुआ, कहा प्रभु ये क्या गंगा बहा रहे हैं, सेवा तो मुझे आपकी करनी चाहिए थी और आप मेरी सेवा कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि अम्बरीश जब तू मेरे लिए इतनी सेवा कर सकता है, अष्टयाम सेवा कर सकता है, तो क्या मैं तेरे लिए इतनी सेवा नहीं कर सकता। उस समय भगवान ने अपना सुदर्शन अम्बरीश की सेवा में समर्पित कर दिया। कहा कि अम्बरीश जब जब संकट आए ये सुदर्शन सावधान हो जाए। इतना कह करके भगवान चले गए। अम्बरीश जी करते हैं एकादशी का व्रत, और एकादशी के दिन निराहार रहना पड़ता है, द्वादशी में जाकर के उस व्रत का पारायण होता है। अम्बरीश जी एकादशी व्रत का पारायण कर रहे थे, तो उस समय दुर्वासा जी भी दिखे। दुर्वासा जी को कहा कि गुरुदेव आज व्रत का पारायण है, आपको आना है, प्रसाद पाना है। दुर्वासा जी ने कहा ठीक है, अभी थोड़ा संध्या बंदन करके आता। दुर्वासा जी तो चलेगी। यहाँ ब्राह्मण देवताओं ने सुंदर पंचांग पीठ का निर्माण किया, पूजा पाठ ये क्या जो कर्म है वो करने लगे, और देखा तो वहां तिथि का तो क्षय हो रहा है, द्वादशी तिथि निकलने वाली है, और दुर्वासा जी तो आए ही नहीं। तो कहा अमरीश तिथि तो निकल रही है, और अगर द्वादशी में तूने अन्न नहीं पाया तो फिर इस व्रत का पारायण नहीं हो सकता। कि एकादशी व्रत का पारायण द्वादशी में होना है, एकादशी के दिन पूरा निराहार रहना है, द्वादशी में जाकर के अन्न का भक्षण करना है। लेकिन यहाँ गुरुदेव तो आए ही नहीं, अब इनका बिना उनको पवाए तू प्रसाद नहीं पा सकता, अब क्या करे। तो कहा गुरुदेव आप बताओ ना मुझे क्या करना चाहिए। तो ब्राह्मणों ने कहा भगवान का चरणामृत पी ले। तो जैसे ही वो चरणामृत हाथ में लिया ही था, और उस समय दुर्वासा जी आए, और दुर्वासा जी ने वो दृश्य देखा, अम्बरीश को पुकारा, अरे अम्बरीश अपने आप को भक्त कहता है, यहाँ अतिथि को निमंत्रण दिया और आने से पहले ही प्रसाद पा रहा है। बड़े कुपित हुए, कृत्या को प्रकट किया, अम्बरीश को मारने के लिए भेजा। तो उस समय भगवान का सुदर्शन सावधान हो गया, और सुदर्शन ने जाकर के कृत्या का संहार कर लिया। और पीछे पीछे चल पड़े हैं दुर्वासा के, कौन? सुदर्शन। क्योंकि भगवान के भक्त तो सदा रहे, उनको कष्ट दे रहे हैं। पहुंच गए ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा जी से कहा मेरी रक्षा करो। देखो ना ये सुदर्शन मेरा पीछा कर रहा है। ब्रह्मा जी ने समझ लिया कि कहीं न कहीं भगवान के भक्त का अपराध करके आए हैं, इसलिए कहा कि दुर्वासा जी मैं तुम्हारा रक्षण नहीं कर सकता, जाओ। पहुंच गए भगवान शंकर के पास में। भोले बाबा ने भी कहा कि जाओ, मैं भी तुम्हारा रक्षण नहीं कर सकता। अंत में आकर के भगवान विष्णु के पास में आए, भगवान से कहा कि प्रभु आप ही रक्षा करो ना, ये सुदर्शन आपका है। भगवान ने कहा मैं भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता।
दुर्वासा जी ने कहा कि प्रभु लोग क्या कहेंगे। एक समर्थ नारायण के पास में दुर्वासा आया और भगवान ने उसका भी रक्षण नहीं किया। दुर्वासा जैसे भगवान ने कहा कि दुर्वासा जी आप मुझे भी स्वतंत्र मत समझिए। दुर्वासा जी ने कहा कि आप किसके अधीन हैं। तो भगवान ने यहाँ अपनी पारतंत्रता बता, अहम भक्त पराधीन यह स्वतंत्र एव द्विज साधुग्रस्त हृदयो भक्तिर्भक्त जन प्रिय। भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीन, मैं भी अपने भक्तों के अधीन हूँ और उन्होंने मुझको ऐसा बांधा हुआ है, ऐसा अपने बस में कर रखा है। कैसा? जैसा एक पत्नी अपने प्रेम के जाल में अपने पति को बांध करके रखती है। वशी कुर्वन्ति मां भक्त्या, वशी कुर्वन्ति मां भक्त्या ततस्त्रय शतपतिं यथा। उन स्त्री की बात, मेरा भक्त मुझे अपने उस प्रेम जाल में बांध करके बैठा है, इसलिए मैं भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। तो कहा वो फिर मेरी रक्षा कौन करेगा? कौन? भगवान ने कहा जिसका अनादर करके आया है उसी के पास में जा। तो दुर्वासा जी फिर चले अम्बरीश के पास में, और तब तक पूरा 1 वर्ष व्यतीत हो गया। 1 साल तक घूमते रहे और अम्बरीश जी वहीं खड़े हैं, वो चरणामृत हाथ में लेकर के। वो अन्न पाया ही नहीं, क्योंकि गुरुदेव तो चले गए, निमंत्रण दिया है और बिना पाए चले गए, इसलिए इंतजार कर रहे हैं। और 1 वर्ष वही एकादशी दोबारा आ गए, दौड़े दौड़े गए, अम्बरीश के चरणों में लेट गए। अम्बरीश ने उठाया, कहा गुरुदेव ये क्या कर रहे हैं? कहा कि अम्बरीश तो ही मेरी रक्षा कर सकता है। तो अम्बरीश ने उस समय सुदर्शन को 2 सौगंध खिलाए। पहले सौगंध में तो कहा मेरा जो सूर्य वंश है, कहा हे सुदर्शन, इस सूर्य वंश में यदि मेरे पूर्वजों ने सदैव ब्राह्मणों और संतों पर निष्ठा रखी हो, भगवान पर निष्ठा रखी हो, कभी किसी का अनादर न किया हो, तो हे सुदर्शन आप शांत हो जाएगी। तो सुदर्शन शांत नहीं हुए। अम्बरीश को लग गया किसी न किसी ने संत ब्राह्मण भगवान का अपराध किया है। तो तब दूसरी सौगंध खिलाए कि हे सुदर्शन, मुझ अम्बरीश ने इस चराचर जगत के भू प्राणियों में यदि अपने प्रभु का दर्शन पाया हो, अपने प्रभु को देखा हो, तो हे सुदर्शन आप शांत हो जाए। और सुदर्शन उस समय एकदम शांत हो गए। इसका मतलब अम्बरीश ने चराचर जगत में जितने भी भू प्राणी हैं सबके अंदर किसका दर्शन किया? भगवान का। प्रत्येक जीव के हृदय में भगवान बैठा है और अम्बरीश जी ने उनका दर्शन किया है। ऐसी पावन भावना। तब सुदर्शन शांत हुए, तो तब दुर्वासा जी का रक्षण हुआ, फिर प्रसाद पाया और तब जाकर के 1 वर्ष बाद उस एकादशी व्रत का पारायण हुआ है। तो ऐसे राजा हैं श्री अम्बरीश जी महाराज। आगे चल करके इनके वंश में युवनाश हुए। युवनाश के जीवन में मानधाता है, लेकिन युवनाश के जीवन में भी जो संतान नहीं थे, तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, ब्राह्मणों को बुलाया। तो ये क्या चल रहा था, ब्राह्मण जल को अभिमंत्रित करके रख रहे थे एक कलश में कि जिस दिन यज्ञ का विराम होगा इनकी पत्नी को पिलाएंगे और इनकी पत्नी के गर्भ से संतान आए। लेकिन एक दिन रात में युवनासु जी को प्यास लग गई और वही कलश उड़ाया जिसमें वो मंत्र जल रखा हुआ था और उसी जल को पी गए। प्रातःकाल जब ब्राह्मण आए तो देखा तो कलश खाली है। पूछा राजा ये कलश का जल कहाँ चला गया? राजा ने कहा कि गुरुदेव जल तो मैं पी गया। बोले ये तूने क्या कर दिया? वो जल तो तुम्हारी पत्नी को पीना था, इसको हमने मंत्रित कर रखा था, तुम्हारी पत्नी के गर्भ से संतान आने दे। तो युवनासु ने कहा अब क्या होगा? तो कहा कि राजा होना क्या है, जो मंत्र हैं वो तो सच्चे हैं, उनमें जो शक्ति है वो तो सच्ची है। अब तूने पिया है तो तेरे पेट में संतान आएगी, और हुआ भी वैसे ही।
यवनासु के पेट में ही संतान आ गए, और पेट जब बढ़ने लगा तो शर्म के मारे महलों से बाहर ही नहीं आए, महलों में छुपे हुए हैं। और उस समय ऋषियों ने शल्य चिकित्सा के द्वारा, जिसको आज हम ऑपरेशन कहते हैं, ऋषियों ने वो पहले ही कर लिया। और स्त्री के गर्भ का नहीं, पुरुष के गर्भ का, यवनासु के पेट को चीरा और वहां से बेटा निकाला। उसका नाम पड़ा मानधाता। मानधाता के बेटा हुए हैं मुचकुंद, जो देवताओं के सेनापति हुआ करते थे। और मुचकुंद जी के बाद भगवान शंकर के बड़े बेटा कार्तिक जी देवताओं के सेनापति बने। इन्हीं के वंश में आगे चल करके सत्यव्रत हुए हैं, सत्यव्रत के बेटा हरिश्चंद्र हुए हैं, हरिश्चंद्र के बेटा रोहित हुए हैं, रोहित के बेटा बाहुक हुए हैं, बाहुक के बेटा सगर हुए हैं। और सगर जी के जब बाहुक की जो पत्नियां थी, एक पत्नी गर्भवती हुई, अन्य पत्नियां उस पत्नी से ईर्ष्या करते हैं, इसके गर्भ से संतान आएगी, ये तो राजमाता बनेगी और हमको दासी बनना पड़ेगा। तो उन्होंने उसके भोजन में जहर मिलाया। वशिष्ठ बाबा को पता लगा, वो जहर अमृत बना दिया। और जब उसने खाया तो उसके पेट से जो बेटा निकला है उनका नाम है सगर। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, सगर जी के वंश में आगे चल करके गंगा जी की आराधना हुई। कब? बोले जब 60,000 बेटा, उनका प्राणांत हो गया। एक संत का अपराध किया था। किसका? कपिल बाबा का। यहाँ लिखा है कि सगर जी की 2 पत्नियां हैं, सुमति और केशनी। सुमति के गर्भ से 60,000 बेटा आया, और केसनी के गर्भ से एक बेटा आया, जिसका नाम है अश्वमंजस। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने चुराया और बांध दिया कपिल बाबा के आश्रम पर। ये 60,000 बेटा जब घोड़े को ढूंढने के लिए गए तो देखा तो वहां कपिल बाबा के आश्रम पर बंधा हुआ। तो मन में भाव आया कि इन्होंने ही चुराया है। खूब गालियां बकी। तो कपिल बाबा को बड़ा कोप आया, नेत्र ज्योति से उनको भस्म कर दिया। असमंजस को पता लगा, मेरे इन भाइयों का उद्धार कैसे होगा। कपिल बाबा के चरण पकड़ लिए, कहा कि गंगा को लेकर के आओ तब तारण होगा। तो इनके कुल में गंगा जी की आराधना हुई, तो गंगा तब भी नहीं आए। अंशु असमंजस के बेटा अंशुमान हुए, उन्होंने भी पुकारा तब भी नहीं आए। अंशुमान के बेटा दिलीप हुए हैं, उन्होंने भी पुकारा तब भी नहीं आए। और दिलीप के बेटा हुए हैं भगीरथ। भगीरथ जी ने जब गंगा को पुकारा तो धरती पर आने से पहले 2 प्रश्न किए। कहा, भगीरथ धरती पर लेकर के जाना चाह रहा है, मैं तो स्वर्ग में रहने वाली, वेग बड़ा भयावह है, स्वर्ग से निकलूंगी तो कहीं ऐसा न हो रसातल में चले जाऊं। ये बता कि मेरे वेग को कौन धारण करेगा। दूसरा, धरती पर आओगे तो पापी लोग स्नान करेंगे, और उन पापियों का पाप मैं कहां धोऊंगी, मैं तो अपवित्र हो जाऊं। तो भगीरथ जी ने कहा कि माँ, आपको बस इतनी चिंता है। कहा, माँ इस धरती पर पुण्यात्मा भी तो है, साधवो न्यासिनो शांता ब्रह्मिष्ठा लोकपावनः। कहा, माँ बड़े बड़े जो धर्मात्मा हैं, पुण्यात्मा हैं, वो भी तो तुम्हें डुबकी लगाते हैं। कुंभ में देखो, आजकल प्रयागराज में देखें, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा वहां पहुंचे हैं। तो कहा कि माँ, जब वो पुण्यात्मा स्नान करेंगे, उनके पुण्यों के प्रताप से पापों का पाप नष्ट हो जाएगा, और तुम्हारी जो पवित्रता है ना, उस पर कोई आंच नहीं आए। कहा, फिर वेग को कौन धारण करेगा। कहा कि माँ, तुम्हारे वेग को साक्षात भगवान शंकर अपनी जटाओं में धारण करेंगे। तब भगवती गंगा प्रसन्न हुई, स्वर्ग वेग से भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में धारण किया, फिर जटा खोली, फिर वहां से गंगा को प्रवाहित किया है। माँ गंगा स्वर्ग से निकली हैं, ध्रुवलोक में आए, ध्रुवलोक को पावन किया, फिर सप्तऋषि मंडल में आए, सप्तऋषि मंडल को पावन किया, फिर सुमेरु में आए, सुमेरु पर्वत को पावन किया, और तब वहां से कलकल शब्द करती हुई हिमालय से निकलने लगी, और गंगोत्री गौमुख से माँ गंगा
निकले, बड़े वेग से निकले। और उस समय जिन ऋषि का आश्रम वहां हवन कर रहे थे, संपूर्ण सामग्री को बहा दिया। कोप आया तो गंगा को पी गए। भगीरथ जी ने देखा गंगा कहाँ चली गई। जन ऋषि के पास में आया, कहा कि बाबा यहाँ गंगा आ रही। जन ऋषि ने कहा कि गंगा को तुमने पी गए। कहा कि बाबा मैं तो अपने पितरों का उद्धार करने के लिए लेकर के जा रहा है। बाद में जन ऋषि ने पुनः गंगा को प्रकट किया। आगे आगे भगीरथ जी, पीछे पीछे गंगा पहुंच गए गंगा सागर में। और जैसे ही वहां गंगा जल का स्पर्श हुआ उन पितरों की राख से, सब ने दिव्य शरीर धारण किया, भगवान के दिव्य धाम को चले गए। तो गंगा की अद्भुत महिमा हमारे यहाँ शास्त्रों में बताई है। 100 योजन दूर रहने के बाद भी यदि हर हर गंगे का उच्चारण करते हुए वहां स्नान करें तो संपूर्ण गंगा स्नान का फल घर बैठे प्राप्त कर सकते हो। अद्भुत महिमा है। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, आगे इन्हीं के वंश में राजा हुए खटवांग, खटवांग के बेटा दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के बेटा रघु, रघु के बेटा अज, और अज के बेटा महाराज दशरथ, जिनके यहाँ भगवान 4 रूपों में आए, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के रूप में। अब उतना समय आदेश नहीं देता, आइए राम जी को प्रणाम करते हैं, फिर कृष्ण कथा में प्रवेश। ओ हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, हरे 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 राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम 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 राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम, हरे राम
राम सीता राम 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 Hare Rama 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 Sita Rama Rama हरे राम सीता राम 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 Hare Rama Rama Sita Rama हरे राम सीता राम 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 Hare Rama Rama Sita Rama सीता राम 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 Sita Rama सीता राम 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 Sita Rama सीता राम 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 Sita Rama सीता राम राम Sita Rama राम सरकार की की जय अवध धाम की की जय चारों भैया की जय तो वृद्धावस्था में दशरथ जी के यहाँ राम जी आए, चार रूप लेकर के आए, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के रूप में। बाकी पूरी राम कथा आप सब लोगों को पता है, रामलीला भी देखते ही हैं, राम कथा भी सुनते ही होंगे। क्यों? राम कथा भी तो पूरे 9 दिन चाहिए, अब उतना समय आदेश नहीं देता है। ये कृष्ण कथा में प्रवेश हमारे मध्य में श्री प्रकाश कैलखुरा जी आप भी स्वयं वक्ता भी हैं, और 2010 में कश्मीर में मुलाकात हुई था, और उस दिन से आज कितने साल हो गए? 15 साल। आज आपका दर्शन हुआ, व्यासपीठ से आपका स्वागत है, अभिनंदन। आइए कृष्ण कथा में प्रवेश। अथा तो वैसे यहाँ की चर्चा बहुत बृहद है, लेकिन ज्यादा विस्तार में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि दूर दूर से भी लोग आए हैं, तो समय पर भगवान कृष्ण का पावन जन्मोत्सव मना करके समय पर आप लोग भी घर पहुंचे, इसलिए केवल संक्षिप्त में कहीं थोड़ा विस्तार, कहीं समास से आगे बढ़ेंगे। तो भगवान नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा का प्राकट्य है। ब्रह्मा के बेटा हुए हैं अत्रि, और अत्रि के बेटा है चंद्रमा, चंद्रमा के बेटा है बुध, बुध के बेटा है पुरुरवा। तो पुरुरवा के जीवन में 6 बेटा आया, आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। इन्हीं के वंश में एक राजा हुए हैं जिनका नाम है गाधि। गाधि की बेटी है सत्यवती, और सत्यवती का विवाह हुआ है ऋचिक मुनि के साथ में। और ऋचिक मुनि तो ऋषि हैं, वैद्य भी हैं। इनके अंदर भाव आता है, मेरी जो सासू माँ है, मेरे जो ससुर हैं, एक बेटी है, उसके तो मैं लेकर के आ गया, अब वो किसके सहारे रहेंगे? तो उन्होंने 2 औषधियां बनाए, एक औषधि में ब्राह्मण का भाव रखा, और एक औषधि में क्षत्रियत्व का भाव रखा, क्योंकि ससुराल वाले तो क्षत्रिय हैं। जिसमें क्षत्रियत्व का भाव रखा, ये औषधि में अपनी सासू माँ को खिलाऊंगा, उनके गर्भ से जो बेटा आएगा वो बड़ा बल पराक्रमी होगा। और एक में ब्राह्मण का भाव रखा कि वो औषधि में अपनी पत्नी को खिलाऊंगा, और इसके गर्भ से जो बेटा आएगा उसके अंदर ब्राह्मण जैसे गुण होंगे। लेकिन सत्यवती ने औषधियों को बदल दिया, जो औषधि अपने आप खानी थी वो पहुंचा दी अपनी माँ के पास, और जो माँ को खानी थी वो खाती अपने आप। और ऋचिक मुनि को पता लग गया। ऋचिक मुनि ने कहा कि देवी तुमने ही अच्छा नहीं किया। बोला क्या होगा? जो औषधि तूने खाई है उसमें तो मैंने क्षत्रियत्व का भाव रखा था,
से तेरे यहाँ जो बेटा आएगा उसके अंदर बड़ा बल पराक्रम होगा। ब्राह्मण के जीवन में तो सौम्यता होती है, बल पराक्रम तो क्षत्रिय को चाहिए। और कहीं ऐसा न हो तेरा बेटा आतंकवादी हो जाए। सत्यवती बहुत घबराए, कहा मुझे ऐसा बेटा नहीं चाहिए। कहा बेटी के अंदर नहीं लेकिन पौत्र के अंदर तो आएंगे ही आएंगे, वो गुण तो पौत्र के अंदर आएंगे। तो सत्यवती के पौत्र वही परशुराम जी। तो परशुराम जी ब्राह्मण होने के बाद भी बड़े ही बल पराक्रमी थे। अरे राजा गाधी के यहाँ जो बेटा आया जिसमें ब्राह्मण का भाव था, वो औषधि उनकी पत्नी ने खा दी थी। तो उनके यहाँ बेटा आया, क्षत्रिय होने के बाद भी उसके अंदर ब्राह्मण जैसे गुण आए। उनके यहाँ कौन आया? विश्वामित्र। विश्वामित्र पहले राजा थे और बाद में ब्रह्मर्षि कहलाए, बाद में ब्राह्मण जैसे गुण उनके अंदर प्रकट हुए। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित इन्हीं के वंश में आगे चल करके नहुस हुए हैं, और नहुस के भी 6 बेटा हुए हैं, यति, ययाति, आयति, वियति और संयाति। यति, ययाति, आयाति, संयाति, वियति और कृति, 6 बेटा इनके जीवन में आए। तो इनके जो दूसरे नंबर के बेटा हैं जिनका नाम है ययाति, तो ययाति का विवाह हुआ है दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी की बेटी देवयानी के साथ। तो देवयानी और शर्मिष्ठा 2 सखियां हैं। एक दिन वहां सरोवर में स्नान कर रही थी और गलती से देवयानी के ने पहन ली। और देवयानी ने शर्मिष्ठा को देखा तो बड़ा कोप आया, खूब गालियां बकी। शर्मिष्ठा को बड़ा कोप आया और देवयानी को उसी सरोवर में फेंक दिया। शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है। उस समय यहाँ राजा ययाति आए और देखा तो वहां कोई पुकार रहा है, चिल्ला रहा है। तो वही देवयानी को उठाया, नेत्र मिले तो प्रेम हुआ, दोनों ने विवाह कर लिया। लेकिन देवयानी के अंदर शर्मिष्ठा के लिए कुभाव जगा। पिताजी से कहा कि उसको मेरी दासी बनाओ, तो शर्मिष्ठा को देवयानी की दासी बनाए। लेकिन शर्मिष्ठा क्षत्रिय की बेटी है और राजा ययाति क्षत्रिय है। तो गुप्त रीति से वहां शर्मिष्ठा को भी अपनी पत्नी मान लिया और उसके गर्भ से भी संतान आए। बाद में दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी को पता लगा मेरी बेटी के साथ छल हुआ है, तो राजा ययाति को वृद्ध होने का श्राप दिया कि जाओ तुम बूढ़े हो जाओ। ययाति ने कहा मैं तो बूढ़ा हो जाऊंगा, चल जाएगा, लेकिन कष्ट तो तुम्हारी बेटी को होगा। तो कहा कि फिर तुम अपने एक बेटे की युवावस्था ग्रहण कर सकते हो। तो अपने एक बेटे की युवावस्था को लेकर के कामोपभोग किया, लेकिन एक दिन आत्मग्लानि हुई, मैं कैसा पिता हूँ जिसने अपने बेटे की युवावस्था ही नष्ट कर दी, बेटे का जीवन बर्बाद कर दिया। तुरंत अपने बेटे को बुलाया, उसकी युवावस्था उसको सौंपी, उससे कहा कि न जातु काम कामानाम, न जातु काम कामानाम उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्णवर्तमेव भूयैवाभिवर्धते। इस संसार में कामनाओं की पूर्ति काम के भोग से नहीं हो सकती। तो आत्मग्लानि हुई कि मैं कितना दुष्ट हूं, मैं कैसा पिता हूं। उस समय आत्मग्लानि हुई, बेटे को बुला करके उसकी युवावस्था उसको सौंपी है, वैराग्य की भावना जगी है, तब जाकर के भगवान का भजन करने के लिए गए। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित इसी वंश में आगे चल करके भरत जी का जन्म है, जो भरत बचपन से ही सिंहों के साथ खेला करते थे, उनकी चर्चा आपने सुनी होगी। इन्हीं वंश में आगे चल करके रंत देव हुए हैं, जिन रंत देव के वंश से कुरु वंश चला है, जहां से कौरव, हाँ, पांडव ये लोग आए, इनका वंश यहाँ से चला है। महाराज ययाति के जो बड़े बेटा थे जिनका नाम था यदु, इनसे भी एक वंश चला जिसका नाम है यदुवंश। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित इसी वंश में एक राजा हुए जिनका नाम है देवमीढ़। देवमीढ़ की 2 पत्नियां हैं और एक पत्नी के गर्भ से 2 बेटा आए और दूसरी पत्नी के गर्भ से 1 बेटा आए।
पहली जो पत्नी है जिनके गर्भ से दो बेटा है उनका नाम है अर्जन्य और पर्जन्य, और दूसरी जो पत्नी है उनके गर्भ से एक बेटा जिनका नाम है सूरसेन। अर्जन्य और पर्जन्य के जीवन में 9 बेटा है, और जिनसे भी एक वंश चला जिसका नाम है नंद वंश, जहां नंद बाबा है। और सूरसेन से भी एक वंश चला जहां भगवान कृष्ण आए। उनके जीवन में आनक दुंदुभि वसुदेव जी का जन्म है, और वसुदेव जी के यहाँ भगवान कृष्ण आए। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जो ये वसुदेव जी हैं इनका विवाह देवकी की बहनों के ही साथ में हुआ कि पौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला। पौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला देवकी प्रमुखातस्य पत्नीमानक दुंदुभि। देवकी की 6 बहनें और पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, और 7वीं है देवकी। 6 बहनों का विवाह पहले वहां वसुदेव जी के साथ हो रखा है। 7वीं बहन का भी विवाह संबंध तय होगा। वैसे इससे पहले चर्चा है, परीक्षित ने बहुत प्रश्न किए, सुखदेव जी ने पल मात्र में संपूर्ण कथा सुना दी थी। अब उतना समय मुझे आदेश नहीं दे रहा है, लेकिन चलें कि जब विवाह संबंध तय हो गया और कंस उस देवकी से बड़ा प्रेम करता है। जिस दिन देवकी का विवाह हुआ उस दिन मन में भाव आता है, ये मेरी बहन है, आज ससुराल जा रही है, मैं बहन को छोड़ने जाऊंगा। क्योंकि कंस के चाचा की बेटी, देवक की बेटी, तो रथ में बैठाया वसुदेव जी और देवकी को, रथ को हाँक रहा है। उसमें भगवान ने देखा कि अगर ये कंस जैसा पापी इसके अंदर प्रेम का भाव जग गया तो इसका मतलब धरती पर जाने की आवश्यकता नहीं है। देवताओं ने उस समय भगवती सरस्वती का आह्वान किया, कहा तुम ये कुछ कर सकती हो। तो उस समय भगवती सरस्वती ने आकाशवाणी की, और आकाशवाणी ने कहा, अरे कंस, जिस बहन से तू इतना प्रेम कर रहा है, इस बहन की जो अष्टम संतान है वो तेरा काल बन करके आ रही है। और कंस का जो प्रेम था वो प्रेम न जाने कहाँ चला गया, और तुरंत हाथ में खड्ग उठाए, भगवती देवकी की केश पकड़ ली, धरती पर पटक दिया। भगनी हंतुमान खड्ग पाणे कचे रही। जैसे धरती पर पटका, खड्ग से प्रहार करने लगा, उस समय वसुदेव जी ने रोका, कहा कंस ये क्या कर रहा है, किसको मार रहा है, तेरी बहन है, अभी इसके मंगल चिन्ह भी नहीं उतरे हैं विवाह के, तेरा जीवन कलंकित हो जाएगा। कंस ने कहा कि वसुदेव जी आपने सुना नहीं, आकाशवाणी ने क्या कहा, इसका जो अष्टम गर्भ है वो मेरा काल बन करके आ रहा है। अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम वैसे बुधा। जब इसके गर्भ में मेरा काल आ रहा है तो इसको मैं जीवित क्यों रोका। वसुदेव जी ने कहा कि इसकी जो 8वीं संतान है उससे तुझे भय है, इससे तो नहीं है। खूब समझाया, कहा कि जब इसका अष्टम गर्भ आएगा मैं आकर के ला करके तुझे दे दूंगा। कंस मान गया। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित फिर दोनों को वहां से भेजा। कालांतर में पहला बेटा आया जिसका नाम रखा कीर्तिमान। कंस के हाथों में जब वो बेटा दिया वसुदेव जी ने, तो कंस देखता है, उस बेटे को देख करके दया आती है। वसुदेव जी के भाव को पढ़ता है, इनके अंदर समत्व की भावना है, कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं। तो तुरंत वो बेटा वापस लौट आया कि मुझे तो 8वीं से भय है,
और सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जैसे ही वो उस बेटे को लेकर के जाने लगे, उस समय नारद जी ने देखा, नारद जी के अंदर भाव आता है कंस जैसा पापी, इसके अंदर भेड़ जैसा भाव आने लग गया। इसका मतलब भगवान धरती पर नहीं आएंगे। तो उस समय नारद जी गए फूल की 8 पंखुड़ियां लेकर के कंस के सामने खड़े हुए, कहा कि कंस ये पंखुड़ियां गिनना कितनी हैं? तो कंस ने गिना तो कहा कि गुरुदेव 8 है। तो कहा दूसरे नंबर से गिनना शुरू कर। तो दूसरे से गिना तो पहले नंबर की 8वीं बनी, तीसरे से गिना तो दूसरे नंबर की 8वीं बनी, चौथे से गिना तो तीसरे नंबर की 8वीं बनी। ऐसा करते करते प्रत्येक पंखुड़ियां नारद जी ने 8वीं बना दी। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित आवाज कमा गए। कंस ने कहा कि ये क्या कर रहे हो? नारद जी ने कहा यही तो तुझे समझा रहा हूं। अरे भगवान ने कहा है कि प्रत्येक जीव मेरा अंश है। जब प्रत्येक जीव भगवान का अंश है तो वो तो पहले में भी आ सकता है और 8वीं में भी आ सकता है। तो पहला गर्भ भी 8वां हो सकता है और 8वां गर्भ भी पहला हो सकता है। कंस की बुद्धि भ्रमित हो गई, तुरंत गया वहां वसुदेव के हाथों से वो बेटा निकाला और उसको धरती पर पटका, उसका प्राण तो हो गया। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित चलते चलते 6 संतानें हुई और 6 के 6 बेटा कंस ने मार डाले। 7वां गर्भ जब भगवती देवकी को रहा तो भगवती देवकी अपने 7वें गर्भ को देखती है तो कभी हंसती हैं और कभी रोती है। हंसती इसलिए है मेरे घर में संतान है, और रोती इसलिए है कि संतान तो होगी लेकिन वो पापी कंस उसको मार डाले। और उस दृश्य को उस समय भगवान देखते हैं कि सप्तमो वैष्णवम धामम यमनंतम प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धन। भगवान से रहा नहीं गया, तुरंत योग माया को बुलाया। योग माया से कहा कि जाओ ना वहां, मेरी माँ कितने कष्ट में है। योग माया ने कहा मैं जाकर क्या करूं? कहा कि तुम्हें वहां 7वें गर्भ को खींचना है और उसको जाकर के गोकुल में जसोदा मैया रोहिणी मैया है उनके गर्भ में डालना है और तुमको वहां जसोदा मैया के गर्भ में अवस्थित होना है। योग माया ने कहा वहां जाने से मुझे क्या मिलेगा? भगवान ने कहा कि देवी संसार में तुम्हारे अनेकों नाम होंगे, लोग तुम्हें अनेकों नामों से पुकारेंगे और तुम सबको अभय वरदान देने वाले होंगे। तो तब भगवती जोग माया गई, 7वें गर्भ का आकर्षण किया और डाल दिया कहा? रोहिणी के गर्भ में। अपने आप जसोदा मैया के गर्भ में अवस्थित हुई है। इधर मथुरा में हल्ला हो गया, 7वें गर्भ नष्ट हो गया। कंस बड़ा प्रसन्न हुआ, देवकी और वसुदेव को पकड़ करके कारागार में कैद कर दिया, बंदी बना दिया, बेड़ियों से जकड़ लिया और इंतजार कर रहा है कब 8वां गर्भ आएगा। लेकिन समझना जरा, हम उत्सव मनाएंगे गोकुल में जाकर के। हाँ, यहाँ कारागार में कृष्ण आए उस समय उत्सव नहीं मना। हमारे पहाड़ों में क्या करते हैं, ऐसे कारागार में कृष्ण आए और वहीं से उत्सव शुरू। उत्सव कहाँ, वहां तो कारागार में थे। उत्सव मनाएंगे नंद बाबा के यहाँ, वसुदेव जी के यहाँ नहीं मनाएंगे। वहां तो दुख है, आनंद तो कहाँ है? नंद बाबा के यहाँ। तो 10-15 मिनट फिर बैठिए और उसके बाद कृष्ण भी हमारे मध्य में आएंगे। इंतजार किया, कालांतर में भगवती देवकी को आभास हो रहा है कि मेरे गर्भ में कुछ तो है। कंस आया तो कंस ने भी देखा गर्भ बढ़ा हुआ है, मन में भाव आता है इसको यही नष्ट कर दो। आही समय प्राण हरोर हरिर गुहाम, मेरे प्राणों का हरण करने वाला वो हरि कहाँ है? इस देवकी की गर्भ गुहा में है। क्यों ना मैं इसको यही नष्ट कर दूं?
फिर भाव आते हैं मेरी बहन में तो है, इस गर्भ को नष्ट करूंगा तो बहन भी मरेगी, पाप मुझे लगेगा। तो वहां से फिर बाहर आता है, बारंबार कारागार में जाता है, बारंबार बाहर आता है, तो न जाने कितनी बार गर्भस्थ भगवान का स्नेह और दर्शन पाया है। उस समय ब्रह्मादिक देवताओं को पता लगा, तो ब्रह्मादिक देवता आए और भगवान की गर्भस्तुति की है। बड़ी सुंदर यहाँ स्तुति है। और अपनी स्तुति में कहते हैं कि प्रभु ये निरविंदाक्ष विमुक्त मानिनः त्वयि भावात् विशुद्ध बोधयः। कहा प्रभु इस संसार में आपके दो प्रकार के भक्त हैं, एक तो विमुक्त माने न, मुक्त हुआ नहीं प्रमाण बैठा है, उसको लगता है कि बस मैं ही हूं और कोई है ही नहीं। उसके साथ क्या करते हो? भगवान कहते हैं पतंत्यध, उसको फिर ऐसा पटकता हो दोबारा वो कभी उठ नहीं पाता है। और एक भक्त वो है जो केवल आपको अपना मानता है, रोज आपका चिंतन करता है, आपका स्मरण करता है। उसके साथ क्या करते हो? तो भगवान कहते हैं त्वया विमुक्ता विचरन्ति निर्भया, उसको तो मैं संसार में निर्भय होकर के भेज देता हूँ, जगत में उसको पूज्य बना देता हूँ। पहले पहले तो भगवान के भक्तों की दिव्य महिमा गाय, बाद में भगवती देवकी की गर्भ गुहा को भी प्रणाम किया। कहा कि माँ तुम्हारी ये गर्भ गुहा कितनी पावन है। यदिष्टामृते कुक्षिगत परपुमान् हंसेन साक्षात् भगवान भवायनः। कहा कि माँ संपूर्ण ब्रह्मांडों को अपने पेट में रखने वाला वो ब्रह्मांडों का नायक वो कहाँ है? वो तो तुम्हारे पेट में बैठा है। तुम्हारी ये गर्भ गुहा कितनी पावन होगी। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित गर्भस्तुति गा करके देवता गए। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, मध्य रात्रि के समय भगवती देवकी को ये एहसास हो रहा है। समझना जरा, अभी कृष्ण नहीं आ रहे हैं, अभी कौन आ रहे हैं? सुखदेव जी की वाणी है देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशय। भगवती देवकी की गर्भ गुहा से भगवती देवकी को भास हो रहा है, आभास हो रहा है कि कुछ तो आया है। लेकिन आया क्या है? देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशय। साक्षात भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए हैं, चार हाथ लेकर के। और देवकी और वसुदेव ने देखा तो अद्भुत बालक है। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शंकरदायुधायुधम्। ये बड़ा बालक चार हाथ लेकर के आया, चारों हाथ में शंकर गदा पद्म विराजमान। कैसा बालक है? देवकी और वसुदेव ने कहा कि वो हम आपको पहचान गए। भगवान ने कहा कौन हो मैं? ये दोनों दंपति कहते हैं कि विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुष प्रकृति परः। कहा प्रभु प्रकृति से परे रहने वाला वो परमात्मा जो त्रिगुणातीत है, आप तो वो लक्ष्मी नारायण है। भगवान ने कहा पहचान लिया? बोले हाँ। तो कहा अब मुझे यहाँ से निकालो। कहाँ ले जाओ? गोकुल में, वहां मेरी योग माया आई है। उसने वहां 100 को सुला रखा है, चुपके से जाना, मुझे वहां रखना, वहां से योग माया को लेकर के आना। देवकी ने कहा कि प्रभु ये तो आपकी आज्ञा है, लेकिन मेरे अंदर तो वात्सल्य भाव है और आप तो यहाँ पिताजी बनकर के खड़े हो, भगवान बनकर के आया। तो भगवान ने कहा क्या चाहते हो? भगवती देवकी ने कहा कि प्रभु मैं चाहती हूँ कि मेरे अंक में आप बाल रूप में आए। तो तब माँ के कहने पर बभूव प्राकृत शिशु, तब भगवान ने बाल रूप धारण किया, भगवती देवकी के अंक में आए। जैसा भगवान ने कहा था तब मुझे लेकर के चले जाना। वसुदेव जी ने भगवान को उठाया, अपने सिर पर रखा। जैसे ही खड़े हुए तो बेड़ियां टूट गई। द्वार पर आए तो द्वार बन गए, बाहर आए तो द्वारपाल सो गए। और जैसे ही वसुदेव जी चलने लगे तो उस समय वो की मेघों ने देखा हमारे प्रभु आ रहे हैं।
स्वागत में मंद मंद वर्षा की बूंदे बरसाए कि बरस पर जन्योपान सुगर्जित से सोन कामारी निवार फणी। मंद मंद वर्षा की बूंदों के साथ स्वागत किया भगवान शेष ने। देखा प्रभु तो भीग जाएंगे, तो शेष वहां क्षत्र बन करके आ गए। भगवती कालिंदी जमुना ने देखा मेरा माधव आ रहा है, प्रियतम आ रहा है, बड़े वेग से चली और वसुदेव जी को ही डुबो दिया। भगवान ने अपने चरणों से पाद प्रहार किया है। कहा करी जमुना, कहाँ जा रही हो? तुमने तो यहाँ मेरे बाबा को ही डुबो दिया है, उनकी दाढ़ी तक पहुंच गई। तुम्हें पता है वो कौन है? तो तुम्हारे ससुर हैं, क्योंकि कालिंदी किसकी पत्नी है? भगवान की। विष्णु वरेण्यम दिल्ली में तब किया था जमुना जी ने। जब भगवान ने कहा तो तब जमुना ने रास्ता दिया। वसुदेव जी तब आए हैं, और जैसे ही पहुंचे कहाँ? गोकुल में चुपके से गई भगवान को वहां लेट आया। योग माया को लेकर के वापिस आए। यहाँ आकर के इस कन्या ने आवाज की तो तुरंत कंस जगा, और जैसे आया उस कन्या को देखा आत्मगलाने हुई। देवताओं ने तो कहा, आकाशवाणी ने तो कहा था कि ये तेरा काल अष्टम गर्भ होगा। मुझे तो लगा था वो तो काल आएगा, तो काल ही आए हैं। लेकिन फिर भी डरा। उस कन्या को धरती पर पटकना चाहा, वो स्वर्ग में चले गए। कहा मुझे मार करके क्या करेगा? तुझे मारने वाला कहीं और पैदा हो रखा है। अब इतनी कथा तो सबने सुनी है, लेकिन ये कथा बहुत कम लोगों ने सुनी है कि भगवान वहां क्यों गए, उत्सव वहां क्यों मना। समझना था। हमारे यहाँ पहाड़ों में यहीं से उत्सव मनाते हैं। जैसे ही कारागार से भगवान बाहर आए उत्सव मना, लेकिन उत्सव वहां नहीं मना। उत्सव मना नंद बाबा के। तो भगवान वहां क्यों गए? जब भगवान ने कंस को ही मारना था तो क्या देवकी और वसुदेव के जीवन में आकर के नहीं मार सकते थे? तो इसके पीछे एक कथा है। एक बार माघ मास का महीना जो आजकल चल रहा है, तो नंद बाबा के भाई हैं, उनके यहाँ ब्राह्मण आए, भोजन पाया। और भोजन पाने के बाद नंद बाबा से कहा कि बाबा ब्राह्मणों को टीका करो, दक्षिणा दो। तो ब्राह्मणों को टीका किया, दक्षिणा दे रहे थे, तो उस समय ब्राह्मणों ने आशीष दिया। कहा कि नंद बाबा आयुष्मान भवः, नंद बाबा धनवान भवः, नंद बाबा पुत्रवान भवः। नंद बाबा की 80-85 वर्ष की अवस्था। ब्राह्मणों से कहा कि ब्राह्मण देता हो तो आशीर्वाद तो ठीक है, लेकिन तीसरा आशीर्वाद दे रहे हो कि पुत्रवान भवा। अरे वृद्धावस्था में कहाँ संतान की कामना है? लेकिन ब्राह्मणों ने कहा कि बाबा अब तो मोक्ष निकल गया, अब तो तुम्हारे यहाँ संतान आएगी। तो इतना कहकर के ब्राह्मण तो चले गए। एक दिन ब्रजरानी यशोदा नंद बाबा के साथ बैठी है। रात्रि का समय हास परिहास चल रहा था। उसी रात्रि भगवती यशोदा ने गर्भ धारण किया, और दोनों स्वप्न देखते हैं। काला काला मुरली वाला उनके अंक में खेल रहा है। प्रातः काल जब ये दोनों ने अपना स्वप्न एक दूसरे को सुनाया, नंद बाबा को पक्का विश्वास हो गया ब्राह्मणों का आशीष असर दिखा रहा है। चलते चलते श्रावण मास आया। श्रावण मास रक्षाबंधन के दिन ब्राह्मण आए, राखी पहना रहे हैं। नंद बाबा ने फिर टीका किया, फिर दक्षिणा दी, फिर ब्राह्मणों ने वही आशीष दिया। नंद बाबा आयुष्मान भवः, नंद बाबा धनवान भवः, नंद बाबा पुत्रवान भवः। नंद बाबा ने कहा कि ब्राह्मण देवताओं आपके आशीष अब असर दिखा रहे हैं। क्या हुआ? बोले आपने जो आशीष दिया था उस आशीष के कारण ब्रजरानी यशोदा गर्भवती हुई है, लेकिन आपने कहा है पुत्रवान भवः, कहीं पुत्रीवान भव हो गया तब क्या होगा? ब्राह्मणों ने कहा कि नंद बाबा हमने आपसे कहा है, हम कर्मनिष्ठ हैं, धर्मनिष्ठ हैं, मुख से जो निकल गया वो तो होगा ही होगा। अगर तुम्हारे यहाँ बेटी भी आ गई तो हम उसको बेटा करके दिखा देंगे। इसलिए यशोदा के यहाँ सबसे पहले कौन आए? बेटी। योग माया वहां किसी को पता ही नहीं चला। भगवान ने उन ब्राह्मणों की वाणी को संत करने के लिए योग माया को कहाँ ले आए? मथुरा में।
और अपने आप रात्र के अंधेरे में वहां पहुंचे। किसी को पता ही नहीं है, सब सो रखे हैं। प्रातः काल हुई, नंद बाबा की बहन सुनंदा उठी। नंद बाबा गौशाला में है, गौ माता को साक्षी मान करके माला जप रहे हैं कि हे माँ मेरे यहाँ लाल ने आना था, कब आएगा कैसे आएगा। तब तक पहुंची सुनंदा श्रुति का गृह में, जहाँ सुधा मैया लेटे हैं। सुधा मैया की आंखें बंद हैं, बगल में लाल खेल रहा है। जैसे किवाड़ खोले तो उसका दर्शन पाया। अभी अंदर नहीं गई, वहीं से देखा कि नंद रानी के बगल में लाल लेटा हुआ है। तुरंत किचन में पहुंची, रसोई में। वहां एक थाल उठाई, बेलन उठाया, दौड़े दौड़े गई गौशाला में, वो थाल बजाई। कहा कि बाबा बधाई है लाला को जन्म का, बाबा बधाई है। क्या हुआ तुम्हारे यहाँ लाल हुआ है? नंद बाबा एकदम खड़े हो गए। कहीं नंद बाबा के सिर की पगड़ी है, कहीं नंद बाबा के चरणों की चरण पादुका है। दौड़े दौड़े गए नंद रानी यशोदा के पास में, क्या अपने लाल का दर्शन नहीं कराएगा। नंद बाबा को तुरंत अपना लाल सौंपा। ब्रजवासियों को पता लगा, दौड़े दौड़े आए, नंद भवन में गए और नंद बाबा से उस बालक की का दर्शन करने की याचना की है। तब नंद बाबा लेकर के आए हैं ब्रजवासियों के मध्य में, हमारे मध्य में भी भगवान आ रहे हैं। आए सब नंद बाबा यशोदा मैया को बधाई दे। नंद बाबा बधाई 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 बधाई। ओहो नंद बाबा को नौ नौ ग्याई, कन्हैया कृष्ण ग्याई। नंद बाबा को नौ नौ गाई, कन्हैया कृष्ण गाई। नौ नौ गाई, कृष्ण गाई। नंद बाबा नौ नौ गाई, कन्हैया कृष्ण गाई। कृष्ण काले कृष्ण कन्हैया कृष्ण गाई। कृष्ण
अन्न धन दान गिरनी नंद बाबा उधार अन्न धन दान गिरनी कृष्ण गोपी नाथ गेली गोकुल आनंद गाए गोपी नाथ गेली गोकुल आनंद गाए